हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। शादी वाला घर सजा हुआ किस कदर हसीन और ख़ूबसूरत लग रहा होता है। दुल्हा दुल्हन को देखने का अरमान तो हमें बहुत ही होता है। बेशक हम इस फैमिली को जानते हों या ना जानते हों, लेकिन हमें अरमान बहुत होता है कि हम दुल्हा दुल्हन को देखें कि वो कैसे लग रहे हैं। आतिशबाजी की जब आवाज़ें हमारे कानों में पड़ती है तो हमें पता चल जाता है कि बारात जो है दुल्हन को ले के घर पहुँच चुकी है और दुल्हन का अच्छे से वेलकम हो रहा होता है। तो दिल चाहता है कि हम भी अपनी छत पे चढ़ जाएं और फिर देखें कि दुल्हन को कैसे वेलकम ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि ये व्लॉग मेरा है सैटरडे और संडे 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। ये क्लिप जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये क्लिप है मेरा सैटरडे वाले दिन की सुबह का, जब मैं जल्दी जल्दी से उठी और बच्चों के कपड़े वगैरह मुझे आयरन करने थे, क्योंकि इस दिन था बच्चों का रिज़ल्ट और हमारा रात को ही प्लान बन गया था। बल्कि फ़र्स्ट टाइम ये प्लान बना था कि बच्चों का रिज़ल्ट रिसीव करने के बाद जो है हम लोग जाएंगे बाहर कहीं नाश्ता करने के लिए। मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बच्चों को लेके या फिर मैं अकेली नाश्ता करने बाहर गई हूँ। हर काम हर जगह अकेली जाती हूँ, कभी बच्चों को ले गए, कभी बच्चों को घर में छोड़ के, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे नहीं है। लेकिन नाश्ते वाला प्लान हमारा कभी भी नहीं बना। लेकिन इस दफ़ा जो है पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अचानक से हमने प्लान बनाया और हम तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। पहले तो हमने रिज़ल्ट रिसीव करना था और उसके बाद जो है नाश्ते के लिए जाना था। तो बस बच्चों के लिए, लड़कों के लिए ख़ास तौर पर मुझे आज दिल चाहा कि मैं शलवार कमीज़ इनके अच्छे से रेडी करूँ, आयरन करूँ और इनको अच्छा सा बाबू बना दूँ। तो भाई बच्चों ने लेकिन सारे जो मेरी मेहनत थी ना उस पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा है कि हमने जो है शलवार कमीज़ पहनना है। मतलब कि मैं भूल गई थी ना कि बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं काफ़ी चीज़ों में, अब वो अपनी मर्ज़ी चाहते हैं। तो बच्चों ने जो है शलवार कमीज़ कोई नहीं पहनी, मेरी मेहनत वहीं की वहीं रह गई और पैंट शर्ट पहन के वो रेडी हो गए और हम पहुंच चुके थे अपनी नाश्ते वाली जगह पर। गर्मा गर्म हलवा पूरी थी, कोयटा होटल की कड़क चाय थी और कुलचे थे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया नाश्ता करके, क्योंकि जब हम हस्बैंड के साथ जब भी वो आते हैं और हम नाश्ता करने बाहर जाते हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फैमिली का एक बंदा भी ना मिसिंग होना तो वो चीज़ जो है ना आप अच्छे से एंजॉय, वो मज़ा आता ही नहीं है, आप एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं। तो जो मज़ा हस्बैंड के साथ बाहर आने जाने में होता है ना, वो अकेले हो ही नहीं सकता है। अकेले सिर्फ यही होता है कि बच्चों को संभालना है, उनका ख्याल रखना है, कहीं यहाँ से वहाँ बच्चे ना हो जाए, बस यही टेंशन लगी रहती है। रात हो चुकी थी और ये क्लिप जो अभी आप लोग देख रहे हो ये संडे की रात का है। शादी वाले घर से हमें भी इनविटेशन आया हुआ था वलीमे के दिन का, वलीमे के फंक्शन का। तो बस मैंने अंदर जाना था और जल्दी जल्दी से तैयार होना था। लेकिन मैंने सोचा अभी तो टाइम है, आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। नाश्ता करने के बाद जब हम निकले थे तो क्या चीज़ें ख़रीदी थी वो अभी बताती हूँ। वो ख़रीदी थी तो मैंने सोचा अभी जल्दी जल्दी से आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। वैसे तो आम तौर पे यही देखने में आया है कि ख़वातीन अपनी बैग्स की, शूज़ की, मेकअप की, कपड़ों की कलेक्शन जो है वो ऑडियंस के साथ और एक दूसरे के साथ शेयर कर रही होती हैं कि मेरी बैग्स की, मेकअप की कलेक्शन है। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई कलेक्शन नहीं है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। मेरे पास एक ही कलेक्शन है, वो है मेरी प्लांट्स की कलेक्शन। क्योंकि मैं ग्रॉसरी से के अलावा जो मेरी शॉपिंग होती है ना वो मेरी प्लांट्स की होती है। कभी कभार होता है कि वो क्रॉकरी की शॉपिंग हो जाए, लेकिन वो भी बहुत कम। ज़्यादातर शॉपिंग मेरी प्लांट्स ही की होती है। तो यहाँ पर जनाब बहुत प्यारे प्यारे हसीन हसीन प्लांट्स जो हैं वो आ चुके थे और ये वाला पौधा तो इतना कोई प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा था। आप लोग तो वीडियो में भी देख रहे हो कि इसके पत्ते पिंक एंड वाइट कलर के थे कि अल्लाह पाक की कुदरत देखें। हर पत्ता दूसरे पत्ते से डिफरेंट है, हर पौधा दूसरे पौधे से मुख्तलिफ होता है और इतना ये खूबसूरत पौधा लग रहा था। तो यहाँ पे जनाब बहुत सारे पौधे भी लेकर आई और बहुत सारे गमले ख़ास तौर पर इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ। और सबसे पहले जो पौधा दिखाया था वो नियाज़ पो का था। वो मेरे पास एक सिंगल था, उसको मैंने डबल करना था तो वो भी मैं ले आई। बहुत सारे गमले लाने की रीज़न यही थी कि आप लोगों को तो लग रहा होगा बहुत सारे पहले से गमले थे, लेकिन नहीं थे। कुछ पौधे मेरे पास बहुत सारे थे, एक एक गमले में 3-3 4-4 पौधे इकट्ठे लगे हुए थे और उसकी वजह से ये हो रहा था एक भी पौधा अच्छे से ग्रो हो ही नहीं पा रहा था।
था। सबसे पहला कॉर्नर ये छोटे सीमेंट वाले गमलों का आ जाता है दरवाजे के बाद। दूसरा कॉर्नर ये है जहाँ पर सबसे बड़े गमले में पहला जो प्लांट लगा हुआ है वो है माल्टे का। माल्टे का पौधा लगाया हुआ है। अब इसमें माल्टे आते हैं या नहीं आते ये हमें नहीं पता। दूसरा ये वाला प्लांट भी यार बहुत प्यारा है, और इस प्लांट में ना कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ से, कभी लेफ़्ट से, कभी राइट से, कभी अप कभी डाउन, एक अजीब सी अलग से ही शाख निकल आती है और अपनी ही वो जगह बना ही लेती है। जैसे कुछ लोग जो हैं अपनी ही अलग तरीके से ही दूसरों के दिल में जो है घुस जाते हैं और जगह बना लेते हैं। तो ये वाला कॉर्नर तीसरा कॉर्नर आ जाता है, जिसको इस तरह मैंने सजाया हुआ है। सबसे पहले जो है मोतिये का है जो कुछ सूख रहा है, कुछ नए पत्ते आ रहे हैं, और बीच में ये वाला जो प्लांट है ना इसके पत्ते भी बहुत प्यारे हैं यार। 2 कलर्स के हैं, बीच में ज़रा सा डार्क ग्रीन और साइडों में सारा लाइट ग्रीन है। और ये वाले मतलब कि वही जो आप लोगों को जैसा कि मैंने कहा ना कि हर पत्ता दूसरे पत्ते से उसका डिज़ाइन भी, उसका कलर भी अलग है। ये भी मनी प्लांट है, वो भी मनी प्लांट है। दोनों मनी प्लांट एक ही टाइप की है, लेकिन ये छोटे पत्तों वाली है, वो बड़े पत्तों वाली है। मतलब कि घर में मनी प्लांट, मैं कहती हूँ जिस बंदे ने प्लांट्स रखे हुए हो ना और उसको प्लांट्स रखने का शौक़ हो, उनके घर में आपको मनी प्लांट नज़र ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब कि अब हम इंतज़ार में हैं कि इतनी सारी हमने मनी प्लांट लगा ली है। शादी वाली मनी प्लांट भी अभी आप लोगों को दिखाती हूँ इस चौथे कॉर्नर में। अब इंतज़ार बस इस बात का है कि मनी कब आएगी, जब ढेर सारी हम उठेंगे और ढेर सारी इस गमलों में मनी होगी। ये है टेबल पाम का पौधा जो कि कुछ टाइम पहले मेरे पास हुआ करता था और बहुत अरसे से था, तकरीबन 1-2 साल से, और वो एकदम से आनन फानन जल गया था। तो मुझे बड़ा ही दुख था, तो इसको तो मैंने दोबारा लाना ही लाना था। ये है नींबू का पौधा जो कि कुछ जला हुआ है, कुछ इसमें नई पत्तियां आ रही हैं। अब ये फुल कब ग्रो करेगा ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं रोज़ इसको देखती हूँ, दुआएं करती हूँ जल्दी जल्दी से ये ग्रो करे और मेरे घर में ढेर सारे पीले पीले हरे हरे नींबू आए और मैं अपने इस गमले से, पौधे से नींबू उतार उतार के यूज़ करूं। कुछ पौधे जो होते हैं ना उनकी समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि पौधे रखने का शौक़ है लेकिन पौधों के बारे में इतना जानकारी मुझे नहीं है कि उनको क्या करना है, कैसे ग्रो होंगे। यहाँ पर आ जाता है सबसे बड़ा जो पौधों का आप सरदार कह लेना, वो ये वाला पौधा है कंगी पाम। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा लगता है। और ये वाला पौधा है, अभी आप लोग कहो ना, अगर कोई मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे ना इस पौधे का क्या नाम है, उस पौधे का क्या नाम है, तो बहुत कम पौधे हैं जिनके नाम मुझे पता है। सिर्फ रखने का शौक़ है और खूबसूरती और पत्तों का डिज़ाइन देखकर मैं पौधा ले लेती हूँ। यहाँ पर ये छोटे छोटे मिनी पॉट आ जाते हैं, पौधे गमले आ जाते हैं, जहाँ पर जनाब ये कौन सा पौधा है, ये है छुई मुई का पौधा। बिल्कुल जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ इंसान होते हैं जो छुई मुई होते हैं, उनके दिल छुई मुई होते हैं, तो ये पौधा भी वैसे ही है कि इसको हम हाथ लगाते हैं तो ये बिल्कुल मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। और जब हम इससे दूर जाते हैं तो इसके पत्ते इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन वाकई यार ऐसा ही होता है। इसके ऊपर ये पिंक पिंक कलर के फूल हैं जिसको हम लोग कह रहे थे कोरोना वायरस का जो गोल सा एक साइन है ना, ये बिल्कुल इसका फूल वैसे ही लग रहा था कि ये कोरोना वायरस है। इस वाले गमले में, इस वाले पॉट में जो है पालक के बीज डाले हुए हैं, एक में बाजरे के और एक के जो है में धनिया के बीज डाले हुए हैं। तो अब देखते हैं कि ये सारे बीज जो हमने डाले हैं ये आते हैं या नहीं आते, क्योंकि अब जो है विंटर आ गया है, विंटर शुरू होने ही वाला है, तकरीबन हो ही गया है विंटर का मौसम। तो अब आ गया है सब्जियों का मौसम। तो जिसके घर में क्यारियां हैं या जो पौधे लगाने का शौक़ रखते हैं, तो यही मशवरा दूंगी कि अभी जो है ना बस इन पौधों को लेने के बजाय सब्जियों के पौधे उगाएं। सब्जियों की पंजीरी जो है वो तैयार हो चुकी है, सब्जियों के पौधे जो है घर वो बाहर नर्सरी में आ चुके हैं, पंजीरियाँ तैयार पड़ी हुई हैं, लेकर आओ और सब्जियों के पौधे उगाए। मैं भी लेकर आई हूँ हरी मिर्चों का और साथ में पालक का। तो अब देखते हैं कि ये दोनों पौधे आते हैं या नहीं आते हैं।
हर एक की ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ, बहुत तकलीफ़ें चल रही हैं। टेंशन हर एक की ज़िंदगी में है। कोई भी बंदा कहे कि मैं मुकम्मल सुकून में हूँ, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ झूठ है। लेकिन किसी को भी देख के आप ये कहें कि यार ये तो फिट है, ये तो बिल्कुल ठीक जा रहा है अपनी लाइफ में, इसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस सारी टेंशन सारी परेशानी अल्लाह पाक ने मेरे हिस्से में डाल दी है, मेरे घर की तरफ आ गई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी मत सोचेंगे। किसी को भी देख के आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो कितनी ज़्यादा परेशानियों से गुज़र रहा है, दो चार हो रहा है। तो सुकून तो ढूंढने से मिलता है, मैं ये समझती हूँ। सुकून कभी भी चल के आपकी ज़िंदगी में या आपके घर के दरवाज़े पे नहीं आएगा जब तक कि आप सुकून को भी तलाश नहीं करेंगे। अल्लाह पाक ने आपको औलाद जैसी नेमत, सबसे बड़ी नेमत जो है, सबसे प्यारी नेमत दे दी है। सबसे पहले तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। और जो नेमत अल्लाह पाक ने आपको दी है, अगर घर दिया, गाड़ी दी, औलाद दी, या ये सब कुछ भी नहीं दिया, तो कोई ना कोई ऐसी नेमत ज़रूर होगी जो अल्लाह पाक ने आपको दी है। तो उसको दिमाग में रख के अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि क्या पता वो नेमत किसी और के पास ना हो और वो बंदा इस नेमत के लिए किस कदर तरस रहा हो, बिलबिला रहा हो, दुआएं कर रहा हो, अल्लाह पाक ने अभी तक उसके पास वो नेमत ना गई हो और वो इस नेमत से मरहूम हो। तो इसलिए जो चीज़ आपके पास है आप उस पर शुक्र अदा करें, और जो चीज़ नहीं है उसकी जद्दोजहद में लगे रहें, इंशाअल्लाह वो भी मिल ही जाएगी। सारी बातों का निचोड़ एक ही है कि अपने आप को बिज़ी रखें, और बिज़ी रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ ज़रूर निकालें और कोई ना कोई काम ज़रूर निकालें, जैसा कि मैं अपने आप को इन प्लांट्स में बिज़ी रखती हूँ। फाइनली फंक्शन में जाने के लिए मैं और ज़ैनब तो रेडी हो चुके थे, बाकी बच्चे रहे थे घर में। और जो है इसके आगे का कोई व्लॉग मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाई कि हम लोग कहाँ वलीमा अटेंड करने गए थे, खाना कैसा था, वलीमा कैसा था, फंक्शन कैसा था, क्योंकि अभी घर से बाहर निकल के मैं बहुत कम होता है कि व्लॉग वगैरह बनाऊं, वीडियो रिकॉर्ड करूं। ये सब काम बहुत हद तक कम कर दिए हैं। तो आप लोगों से लूँगी यहीं तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। कुछ जोड़े बहुत प्यारे होते हैं लेकिन उसके दुपट्टे उससे भी ज़्यादा हसीन होते हैं, जैसा कि मेरा ये सूट। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। मिलूंगी फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।